नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बनने की पूरी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से भारतीय राजनीति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा नाम के दस्तावेज पर आधारित है। अच्छा। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि संविधान बना कैसे, कौन सी समितियां थी, अहम लोग कौन थे और वो कौन सी तारीखें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो हमारे आज के सिस्टम की नींव है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे अहम समिति से, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा क्योंकि संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसे बनाने की जिम्मेदारी तो इसी समिति की थी। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, आजादी के ठीक बाद। और इसमें सदस्य कितने थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर। कुछ नाम याद हैं, जैसे N. गोपाल स्वामी अयंगार। हाँ, इन गोपाल स्वामी अयंगार थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ये सब बहुत बड़े कानून के जानकार थे उस समय के। और हमारी जानकारी ये भी कहती है कि A.V. ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है शायद। हाँ, ये बात सही है, वो इस समिति में नहीं थे। देखिए, इस समिति को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान सभा के सलाहकार थे B.N. राव। अच्छा, हाँ। उन्होंने एक पहला मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट पर फिर से विचार करना, बहस करना, उसमें बदलाव करना और फाइनल शक्ल देना, ये सारा भारी काम प्रारूप समिति ने किया था। मतलब काफी गहन काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। तो ये प्रारूप समिति तो एक बड़ी सभा का हिस्सा थी, संविधान सभा। उसका गठन कैसे हुआ था? हाँ, तो संविधान सभा जो थी वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान। जी। ये प्लान ब्रिटिश सरकार लाई थी भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए। और इसी के तहत संविधान बनाने वाली सभा का गठन हुआ। और इसकी पहली बैठक वो कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अच्छा, अस्थायी। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने फिर? बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में बहुत सारे बड़े नाम आते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार पटेल पहले गृह मंत्री, और उनका जो योगदान है रियासतों के एकीकरण में वो तो अतुलनीय है। 562 रियासतें, उनको भारत में मिलाना। जी हाँ, सोचिए कितना बड़ा चैलेंज था वो। आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं उसमें पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी। हाँ, R.K. षणमुखम चेट्टी। उन्होंने ही आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। अच्छा, और नेहरू जी, वो प्रधानमंत्री तो थे ही, विदेश मंत्री भी वही थे। जी हाँ, पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ विदेश मंत्रालय का काम भी संभाला था शुरू में। ये दिखाता है कि विदेश नीति को कितनी अहमियत दी जा रही थी। हाँ, और कुछ और रोचक बातें भी हैं, जैसे संविधान की जो असली कॉपी है उसे हाथ से किसने लिखा था? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी में। वाह। और अनुच्छेद 370, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सुनने में आता है अम्बेडकर जी ने मना कर दिया था। हाँ, ये जानकारी सही है। अनुच्छेद 370 का मसौदा N. गोपाल स्वामी अयंगार ने तैयार किया था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे ड्राफ्ट करने से इनकार कर दिया था। ये छोटी छोटी बातें भी काफी कुछ बताती हैं उस दौर के बारे में। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको PPTs और PDF क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड हैं, जरूर चेक करें। संविधान निर्माण में कितनी तरह की राय और विचार विमर्श शामिल थे। थोड़ा और पीछे चलें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भी जिक्र है हमारी सामग्री में। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट, ये ब्रिटिश संसद का पहला ऐसा कदम था जिससे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की। इसी से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, है ना? जी हाँ, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई इसी एक्ट के तहत 1774 में। ये एक तरह से भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत थी, भले ही वो अंग्रेजों के हाथ में थी। अच्छा,
और फिर संविधान सभा में वो उद्देश्य प्रस्ताव आया। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था इसे 13 दिसंबर 1946 को। और इसे अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। बिल्कुल। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें भारत के भविष्य का एक खाका था, एक दर्शन था, वही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है कई बार। तो ये सारी प्रक्रिया चली, इसमें कुल समय कितना लगा? इसमें लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। लगभग 3 साल। हाँ, काफी लंबा समय और बहुत मेहनत लगी। और ये बनकर तैयार हुआ, मतलब अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। जी, 26 नवंबर 1949। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। हाँ, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना, यानी हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति वो चुनावा होता है, वंशानुगत नहीं। ठीक है। और जब ये बना तब इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और ये 22 भागों में बटा हुआ था। और वो मौलिक कर्तव्य वो तो बाद में जोड़े गए थे ना? हाँ, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ बदला भी है। बिल्कुल, ये एक जीवित दस्तावेज है, पत्थर की लकीर नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान सभा बनी, फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया। हाँ, और कैसे सरदार पटेल, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद और अनगिनत दूसरे लोगों के योगदान से लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार हुआ। इस पूरी पृष्ठभूमि को समझना क्यों जरूरी है आज? देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे आज के भारत की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे अधिकारों की बुनियाद है। यह हमें याद दिलाता है कि ये सब हमें कैसे मिला, किन संघर्षों और किन आदर्शों से मिला। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, संविधान तैयार हो गया था, अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? ये 2 महीने का गैप क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे क्या ऐतिहासिक या शायद प्रतीकात्मक कारण रहे होंगे, इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।